आज हम बात करेंगे लोकतक लेक के बारे में, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट की। ये मणिपुर में लोकेटेड है। अगर मणिपुर में भी इसकी प्रॉपर लोकेशन देखी जाए तो मणिपुर के लायमटोल हिल्स और जो मणिपुर हिल्स के बीच का प्लेन एरिया है वहाँ पे मोइरांग डिस्पानी आता है। वो आता है मणिपुर रिवर, जिसको इम्फाल रिवर भी बोलते हैं, जो ओरिजिनेट होती है मणिपुर के नदन साइड में सेनापति डिस्ट्रिक्ट से और फ्लो करती है साउथवर्ड। और मणिपुर की जो कैपिटल सिटी है इम्फाल, वहाँ से होते हुए ये ड्रेन करती है लोकतक लेक में। और भी बहुत सारी स्मॉल रिवर्स का पानी आता है, जैसे नुम्बुल रिवर हो गई, यांगोई रिवर हो गई। इन सब का पानी ड्रेन करता है मणिपुर की जो लोकतक लेक है इसमें। 15 अक्टूबर को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है लोकतक लेक डे। जो इसके सराउंडिंग एरियाज़ है उनमें इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 1990 में 23 मार्च को। इसको मॉन्टेरक्स रिकॉर्ड में रखा गया था 16 जून 1993 को। मॉन्टेरक्स रिकॉर्ड बेसिकली वो रामसर साइट्स होती हैं जो इकोलॉजिकली बहुत ही थ्रेटन्ड है। वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, हो रहे हैं और इन फ्यूचर होंगे। अगर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ें तो इसको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, नदर्न डिवीज़न, सेंट्रल डिवीज़न एंड सदर्न डिवीज़न। जो नदर्न डिवीज़न है बेसिकली वहाँ पे हमको ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट मिलेगा, और जो सेंट्रल डिवीज़न है बेसिकली वो पानी ज़्यादा है, उसमें उतने फुमडीज़ नहीं मिलते हैं। और जो सेंट्रल डिवीज़न में 3 आइलैंड मिलते हैं हमको, थंगा आइलैंड हो गया, सेंड्रा आइलैंड और आईथिंग आइलैंड। और जो सेंट्रल डिवीज़न है उसी में अथाफुम्स ज़्यादा मिलते हैं। अथाफुम्स बेसिकली जो आर्टिफिशियली बिल्ट फुमडीज़ हैं उनको बोलते हैं हम। और जिसका सदर्न साइड है, सदर्न डिवीज़न है, वहाँ पे हमको मिलता है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो हमें याद रखना है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकतक लेक के सदर्न डिवीज़न में मिलता है या फिर सदर्न साइड में मिलता है लोकतक लेक के। और क्लियरली अगर बोलें तो लोकतक लेक के साउथ ईस्टर्न साइड में मिलता है। ये फुमडीज़ पे बना हुआ है बेसिकली। फुमडीज़ बेसिकली फ्लोटिंग बायोमासेस होते हैं और ये इनकी थिकनेस वेरी करती है। जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है उसकी जो फुमडी है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में है। ये 2 मीटर की थिकनेस तक के हो सकते हैं और इनकी जो अप टू 20% जो एरिया है वो फ्लोट करता है और रिमेनिंग 80% अंडर वाटर रहता है। तो ये फुमडीज़ होती हैं। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क पूरे वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि स्प्रेड है 40 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक। ये जाना जाता है संगाई डियर के लिए। संगाई डियर मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है और ये एंडेंजर्ड है IUCN के अकॉर्डिंग। अगर हम इसके मेन थ्रेट्स के बारे में पढ़ें तो जो नदर्न डिवीज़न है बेसिकली वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट थोड़ा ज़्यादा है और जो रिवर का पानी आता है यहाँ पे बेसिकली वो सिटी सेंटर से होके हुए आता है। पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जो हट्स बनाई हुई हैं फुमडीज़ के ऊपर वो बेसिकली जो प्लांट स्पीशीज़ हैं या फिर जो भी एनिमल एक्वाटिक एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं, स्पीशीज़ मिलती है, उनको सनलाइट नहीं पहुँचने देती है, सनलाइट को ब्लॉक करती हैं, वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। दूसरा, हायर पोल्यूशन के कारण यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लेवल बहुत ज़्यादा हो गए हैं जिसके कारण यूट्रिफिकेशन हो रहा है। यूट्रिफिकेशन होता है बहुत बड़े लेवल पे एल्गीज़ का ग्रो करना, एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं इसको। जो सेंट्रल पार्ट है इसका वहाँ पे अथाफुम्स बनाए हुए हैं। अथाफुम्स बेसिकली होते हैं जो आर्टिफिशियली बनाए हुए फुमडीज़, इनको फ़िशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो बहुत ही बड़े लेवल पे इन अथाफुम्स को बनाने के कारण ये जो लेक है ये चोक होती जा रही है। दूसरा कारण है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्वेजिव स्पीशीज़ का आना। ये वाटर हायासिंथ है जो कि यहाँ के इकोसिस्टम को, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको कवर करती जा रही है, जिसके कारण जो दूसरी स्पीशीज़ हैं वो डाई आउट होती जा रही हैं। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के जो सदर्न साइड है यहाँ पे एक इथाई बैराज बनाया हुआ है मणिपुर रिवर पे, और ये पूरी मणिपुर रिवर और जो लोकतक लेक के पानी का ओनली आउटलेट है। इसके कारण यहाँ पे जो फुमडीज़ का साइकिल है वो डिसरप्ट हो गया है, क्योंकि जो फुमडीज़ रहती हैं वो मॉनसून के टाइम जब पानी ज़्यादा रहता है तो फ्लोट करती हैं। जैसे ही ड्राई सीज़न आता है वो फुमडीज़ जो लेक के बेड है उसको टच करती हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस इथाई बैराज बनाने के कारण ये थ्रू आउट द ईयर जो पूरा पोर्शन है ये पानी से भरा रहता है, तो ये ड्राई आउट नहीं होता है। फुमडीज़ जो लेक का बेड है उसको टच नहीं करती हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो स्पीशीज़ इसकी डाई आउट हो रही हैं और जिसके कारण जो फुमडीज़ की थिकनेस है वो भी कम होती जा रही है। ये था लोकतक लेक के बारे में। थैंक यू।